हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जिसमें अक्सर बच्चे मार्क्स लूज कर देते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल लगता है पर इसमें छोटे छोटे ट्विस्ट होते हैं। सबसे पहले सबसे पहले बेसिक्स। मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इट इज कॉल्ड एज मोशन। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हो तो आप मोशन में हो। पर इससे मेजर करने के दो तरीके, और दो तरीके कौन से हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी आप अपने स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हो जिसमें आपको तीन रास्ते दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं डिस्टेंस। मान लीजिए रास्ता बहुत घुमा फिरा कर है, तो आपने एक्चुअल में जितना रास्ता कवर किया वही आपका डिस्टेंस है। इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, बस मैग्नीट्यूड दिखता है। इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। अभी देखो, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो आपको तीन रास्ते दिए हुए हैं। एक सबसे ऊपर वाला एक रास्ता है, एक बीच में का रास्ता है जो डिस्प्लेसमेंट है, और एक सी वाला रास्ता है जो लास्ट है। जो ऊपर का और जो सबसे नीचे वाला जो रास्ता है वो आपका डिस्टेंस है, क्योंकि उसमें आपने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है। अभी दूसरा हमें जो देखना है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टकट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें डायरेक्शन फिक्स होता है, इसलिए हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, तो ये है दोनों का डिफरेंस। जो डिस्टेंस है उसमें बस मैग्नीट्यूड रहने वाला है, इसलिए हम उसे स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहने वाला है, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, अभी ये तीन इसके एग्जाम्पल है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, आप नोटबुक में लिखने के लिए। अभी ये दोनों डिस्टेंस का आपको एक डेफिनेशन दिए हुए। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ ट्रैवल स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, दोनों की डेफिनेशन है। डिस्टेंस क्या रहता है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ फॉरवर्ड। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विद डायरेक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टकट पाथ रहता है, और वो कौन सी क्वांटिटी रहती है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अभी देखो, आपको स्केलर क्वांटिटी भी दी हुई है और वेक्टर क्वांटिटी भी दी हुई है। अभी स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें बस क्या रहता है? मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या रहती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा और उसमें डायरेक्शन भी रहेगा। अभी आपको जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें आपको डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। अभी डिस्टेंस है, डिस्टेंस में क्या रहने वाला है? टोटल पाथ। डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी। और जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑलवेज रहने वाला है जीरो। अभी ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट ट्विस्ट हम देखने वाले हैं। अभी एक बहुत जरूरी बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप घर से निकले, स्कूल गए और वापस घर आ गए, तो आपका डिस्टेंस जीरो नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है। याद रखना, राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं द जीरो ट्रैप। जीरो ट्रैप मतलब क्या? मतलब आप एक पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हैं, और वो पॉइंट जो ए पॉइंट वापस आप वो पॉइंट पे आ रहे हैं, तो डिस्टेंस जीरो नहीं रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। तो ये आज का टॉपिक था। एक बार हम रिवाइज करेंगे दोनों टॉपिक। सबसे पहले है डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जो दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ है, ये जीरो भी रह सकता है। और इसमें फॉर्मूलाज भी है। फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। स्पीड के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी के लिए रहता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, आपके न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।